गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे जो आपका HTET का जो परीक्षा हुई है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है TGT के लिए, लेवल 2 के लिए। अब हम उसका करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो पार्ट है, हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, उसकी आंसर की आपके लिए तैयार करेंगे। देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा थोर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। देखो, कल भी यहीं से क्वेश्चन उठाया गया था, कल PGT में भी आया था, यही सेम ऐसा ही था कि कौन सा गौण नियम नहीं है। ठीक है, अब देखो, प्राथमिक नियम नहीं है। अब देखो, अभ्यास का नियम तो प्राथमिक है, प्रभाव का नियम भी प्राथमिक है, लेकिन तत्परता का भी ये क्या है, ये प्राथमिक नियम है। लेकिन जो गौण नियम है वो कौन सा है, सामान्यीकरण का नियम, यही क्या होगा इसका उत्तर। अब देखो, थोर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है, सामान्यीकरण का जो नियम है ये थोर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था। ठीक है, उसके बाद है सेकंड है, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। जो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, इसको प्रस्तुत किया था मेयर एंड स्लोवे ने। मेयर एंड स्लोवे ने इसको प्रस्तुत किया था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने का प्रयास करता है। देखो, यानी जो अयोग्य बालक होते हैं उसमें क्या क्या होता है कि जो बच्चों की जो जिसके कारण बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसका पता लगा करके क्या किया जाता है, उनका जो उनके मूल कारण हैं उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है, ये किया जाता है, ये किया जाता है मनोविश्लेषणात्मक उपागम। इसका उत्तर क्या होगा, विश्लेषणात्मक उपागम। उसके बाद है, लुप्त अधिगम संप्रत्यय का सर्वप्रथम किसने परिचित कराया था। जो लुप्त अधिगम संप्रत्यय है, सर्वप्रथम इसको किसने परिचित कराया था, इसको करवाया था एडवर्ड चेस्टोलमैन ने इसको क्या किया था, सर्वप्रथम परिचित करवाया था। उसके बाद है प्रकार्यवाद। क्या है उसके बाद, प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं। देखो, JB वाटसन किसके थे, व्यवहारवाद के थे। और जो क्लार्क और हल थे, ये किसके थे, क्लार्क और हल थे, ये किसके प्रवर्तक थे, ये थे गेस्टोल्डवाद के। ठीक है, उसके बाद एडवर्ड टॉलमैन, ठीक है। लेकिन जो प्रकार्यवाद, ठीक है, इसके थे जॉन डीवी जॉन डीवी, विलियम जेम्स और किलपैट्रिक थे, वो प्रकार्यवाद के प्रवर्तक थे। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात उत्प्रेरक का उदाहरण। देखो, पुरस्कार ये जन्मजात नहीं है। ठीक है, उसके बाद है दंड, ये भी जन्मजात नहीं है, ये अर्जित अभिप्रेरक हैं। ये पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन, ठीक है, ये सभी बाह्य अभिप्रेरक हैं और अर्जित अभिप्रेरक हैं। लेकिन जन्मजात तो क्या होता है, भूख ही होती है। आप सभी को पता है कि बच्चा भी जब पैदा होता है तो भूख का हमारा क्या करता हो, रोता है। उसके बाद सातवां है, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जा। पूर्व बाल्यावस्था नहीं, इसमें लैंगिक परिवर्तन होते हैं लेकिन इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। उसके बाद होता है पश्च किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, इसका उत्तर होगा वयसंधि काल। ठीक है, कौन सा होगा, वयसंधि काल। उसके बाद है क्लासिकल अनुबंध। उसके बाद है क्लासिकल अनुबंध का अन्य नाम क्या है। S प्रकार का अनुबंध ये नहीं होगा, R प्रकार का अनुबंध नहीं होगा, SR प्रकार का अनुबंध
एस आर प्रकार का अनुबंध। देखो क्लासिकल अनुबंध का अन्य नाम, इसके लगभग अन्य 9 नामों से इनको जाना जाता था। ठीक है, उनमें से एक एस आर प्रकार का अनुबंध भी था। उसके बाद है नेक्स्ट है 9वां है परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया था। कल पीजीटी में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, उसमें 5वां सत्र पूछा था कि 5वां सत्र कौन सा है, एरिक्सन की जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उनका 5वां सत्र कौन सा है। और आज यहाँ पूछा है परिश्रम प्रियता बनाम हीनता, ये किस में आता है। ये जो एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है उसका कौन से उसमें आता है, ये उसके चौथी स्टेज में आता है। ठीक है, जो 4th स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फर्टिलिटी। ठीक है, इसमें एज कितनी होती है, 6 से, इसमें होती है 6 से 12 वर्ष होती है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 6 से 11 वर्ष, तो यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। उसके बाद 10वां है, 10वें में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है। विकास का सही सिद्धांत नहीं है, देखो क्या है, सातत्य का सिद्धांत। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, बिल्कुल कंटिन्यू चलता है। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता बिल्कुल होती है। पैटर्न की एक रूपता का सिद्धांत। फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। ठीक है, एक रूपता होती है। उसके बाद है विशिष्ट से सामान्य क्रिया की कार्यवाही का सिद्धांत। विशिष्ट से सामान्य क्रिया की कार्यवाही का सिद्धांत, ये देखो यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य दिया गया है, जबकि ये होता है सामान्य से विशिष्ट होता है, सामान्य से विशेष की ओर जाने का सिद्धांत होता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है कि कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्रवाई का सिद्धांत नहीं है। उसके बाद 11वां है निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय विचार ब्लैक बॉक्स किसको कहा जाता था, ब्लैक बॉक्स कहा जाता था। जो व्यवहारवादी होते थे उनको ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता था। और जो व्यवहारवादी थे उनमें कौन कौन आते थे, उनमें आते थे वाटसन, मैकडूगल, थोर्नडाइक, पाउलोय और स्किनर। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, व्यवहारवाद। क्या होगा इसका, व्यवहारवाद। संरचनावाद भी देखो, यहाँ पर जो वाद दिए गए थे वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इससे पहले जो पीजीटी का हुआ था उसमें भी बहुत सारे पूछे गए थे। उसके बाद ये हमारा 11वां था। उसके बाद 12वां है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। देखो समायोजन की योग्यता, बिल्कुल यहाँ पूछा है मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। समायोजन योग्यता होगी तो मानसिक रूप से स्वस्थ है। संवेगात्मक परिपक्वता होगी तो भी मानसिक रूप से स्वस्थ है। आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद के अंदर क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तब भी आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ऐसे सहनशीलता, अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो आप क्या रहोगे, हमेशा दुखी रहोगे। यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। उसके बाद है 13वां हमारा कैटल सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण के मापने एक किसके लिए बनाई गई थी। ये बनाई गई थी 8 से 12 वर्ष तक के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए नहीं, 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए। जो कैटल सांस्कृतिक मुक्ति बुद्धि परीक्षण मापनी एक बनाई थी वो किसके लिए बनाई गई थी, वो थी 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए बनाई गई थी। उसके बाद 14 है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है। अंतर्दृष्टि, सबसे पहले अंतर्दृष्टि नहीं होना चाहिए। उसके बाद तैयारी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद तैयारी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अंतर्दृष्टि, प्रीपाक, अंतर्दृष्टि से पहले प्रीपाक होना चाहिए, उसके बाद वेरीफाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तैयारी होगा, प्रीपाक
और अंतर्दृष्टि और सत्यापन, यही क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद जो 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूति अनुबंध से संबंधित नहीं है। देखो क्रिया प्रसूत का जो अनुबंध है वो किसने दिया था, वो दिया था बीएफ स्किनर ने। और बीएफ स्किनर के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसने अपने प्रयोग किए थे चूहे और कबूतरों पर अपने प्रयोग किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अंतर्दृष्टि आया हुआ है, और जब भी अंतर्दृष्टि आ जाएगा तो अंतर्दृष्टि का संबंध किससे था, कोहलर का था। किसका था, कोहलर का था। तो ये नहीं पूछा है, तो नहीं क्या होगा, अंतर्दृष्टि। उसके बाद 16 है, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार के अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अधिगम अक्षम यानी वे बच्चे जो सक्षम नहीं हैं, ठीक है, सीखने के लिए सक्षम नहीं हैं, उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था सैमुअल क्रिक ने। उसके बाद है 17वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आया हुआ है प्लेटो। क्या आया हुआ सबसे पहले, प्लेटो। उसके बाद है अरस्तु। क्या हुआ है, अरस्तु और प्लेटो। उसके बाद आया हुआ है क्या है यहाँ पर, ये समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद है ऊंट। देखो ऊंट ने क्या किया था, ऊंट ने जो दिया था वो किस पर जोर दिया था, चेतना के विज्ञान पर जोर दिया था। ठीक है, उसने कहा था कि जो चेतन व्यवहार है कुल व्यवहार का 1/10 होता है। और यहाँ पर पूछा है आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की विचारधारा का समर्थक नहीं किया था। रही बात आत्मा के विज्ञान का समर्थक किसने किया था, अरस्तु ने किया था, प्लेटो ने किया था। ठीक है, सबसे पहले जब 16वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने क्या कहा था, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। पहले आत्मा कहा था, फिर मन का कहा था, फिर चेतना का कहा था, फिर व्यवहार का कहा था। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऊंट ने ये बात स्वीकार नहीं की थी कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। उसके बाद है ये देखो, ये है मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी पुनर्जन्म जैसी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा में टेलीपैथी पुनर्जन्म जैसी शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले देहिक मनोविज्ञान, देह के बारे में किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान यानी समस्या का पता लगा करके उसका निदान किया जाता है। उसके बाद है विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, ये तो क्या होता है, जो बच्चे का विकास होता है उसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर है अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। ठीक है, यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा अतीन्द्रिय मनोविज्ञान है। इसमें जो टेलीपैथी, ठीक है, टेलीपैथी पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है जीन पियाजे के अनुसार बालक के कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता पा लेता है। जैसा कि आप सभी ने साइकोलॉजी पढ़ी है तो उसमें आया था कि जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था या बौद्धिक विकास का सिद्धांत था वो किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। उसने कितनी अवस्थाओं में बताया था कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है वो 4 अवस्थाएं उसकी क्या की थी, उन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया था। सबसे पहले देखो यहाँ जिक्र आ रहा है 0 से 2। 0 से 2 कौन सी होती है, 0 से 2 होती है सेंसरी मोटर, ठीक है, स्टेज। और उसके बाद आ रहा है 2 से 6, ये होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद 6 से 11 वर्ष, 6 से 11 वर्ष इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, परिकल्पनाओं को समझने तथा तार्किक यानी कोई भी बात उसके सामने है उस पर क्या करने लगता हो, तर्क करने लगता है। फिर आता 11 से 15। 11 से 15 थी, ये कौन सी थी, औपचारिक अमूर्त या सूक्ष्म संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, परिकल्पनाओं को समझने लगता है और
तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। उसके बाद है जो 20वां है, 20वें में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है। देखो चिंतन का जिक्र जहाँ भी आ जाए ना, चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण, जहाँ पर भी चिंतन आ जाए समझ लेना वहाँ पर क्या आएगा, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। क्या आएगा, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। उसके बाद है जो 21वां है, ये क्या है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व का प्रकार क्रेसमर और शेल्डन ने क्या किया था, व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। क्रेसमर द्वारा नहीं दिया गया है, कल भी आया था ऐसा ही क्वेश्चन था जो पीजीटी में आया था। उसमें देखो उन्होंने क्या क्या दिए थे, उन्होंने दिया था सुडोलकाय, लंबकाय और गोलकाय। यहाँ पर देखो उन्होंने दिया था एथलेटिक, एस्थेनिक और पिकनिक, 3 टाइप्स के बताए थे। यहाँ पर एस्थेटिक कल भी ऐसा ही आया था, उसका भी उत्तर शायद क्या था, एस्थेटिक ही था। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा कलात्मक। इसका उत्तर क्या होगा, कलात्मक। उसके बाद है जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था प्रायतता अन्योन्यता का आयुक्त समूह क्या है। देखो यहाँ पर ज़्यादा टेक्निकल शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा किन का प्रयोग किया जाता है, टेक्निकल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारे लिए जो साइकोलॉजी हो समझनी बहुत मुश्किल हो, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, वो हमारे लिए समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो देखो ये पहले भी आया था कि जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था प्रायतता अन्योन्यता का आयु समूह है। क्या है ये, 5 से 0 से 5, 5 से 8। तो इसका उत्तर क्या होगा, 5 से 8 ही उसका उत्तर, 5 से 8 और 11 से 13। जो 11 से 13 है इसमें क्या किया था जीन पियाजे ने, नैतिक अवस्था थी जो उनकी, उसमें प्रायतता अन्योन्यता आयु का समूह बताया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है। अधिगम अक्षम यानी वो ये पहले भी आया है, जो बच्चा अधिगम में अक्षम होता, सक्षम में नहीं होता है, उसमें क्या है, सांवेगिक अस्थिरता होती है। बिल्कुल होती है। जो अधिगम अक्षम होता है उसमें अस्थिरता होती है। अव्यवस्थित होता है, समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। आवेगिता होती है। पहले आया हुआ है प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता, सबसे पहले आया हुआ है प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता। ये जो अधिगम में अक्षम बच्चा होता है ये उसका लक्षण नहीं है, ये उसका लक्षण नहीं है। यहाँ पर देखो प्रिसेप्चुअल इफेक्टिवनेस, ठीक है। उसके बाद है हमारा 24 है, गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या है। कल भी ऐसा ही आया हुआ था, ठीक है। गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है, गंभीर पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो गंभीर रूप से, जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है 50 से 60, जो 50 से 60 होता है उसको हम बोलते हैं मूर्ख, ठीक है। क्या बोलते हैं, मूर्ख होती है, या क्या होता है वो मानसिक रूप से पिछड़ा होता है। उसके बाद 36 से 51, ये कल भी आया था कि जो 36 से 51 होता है उसमें कुछ ऐसा ही जिक्र किया गया था। उसके बाद 25 से 35 है, जो 25 से 35 है उसमें क्या होता है, मूढ़ बुद्धि का बच्चा होता है। और यहाँ पर पूछा है गंभीर मानसिकता मंदता, अब यहाँ पर तो गंभीर का जिक्र आया है तो ये 20 से नीचे पाएगा वह, गंभीर मानसिक मंदता है तो यानी वो मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, तो 20 से नीचे ही इसका उत्तर होगा। उसके बाद है विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है। विकास की कौन सी अवस्था में जो अपने जो समान लिंगी होते हैं उनके साथ रुचि यानी उनके साथ बच्चा रहना पसंद करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 12 से 14 वर्ष होगा, या फिर 15 से 18 वर्ष होगा, या फिर देखो 12 से 14 वर्ष कौन सी अवस्था शुरू हो जाती है,
किशोरावस्था, ठीक है, पूर्व किशोरावस्था होती है ये। उसके बाद है 15 से 18, ये उत्तर किशोरावस्था होती है। ये उत्तर बालावस्था होती है 10 से 12। इसमें क्या करता है बच्चा, जो विपरीत लिंगी होते हैं उनके साथ रहना पसंद नहीं करता है, ठीक है। जैसे लड़का लड़के के साथ रहना पसंद करता है और लड़की लड़की के साथ रहना पसंद करती है। उसके बाद देखिए 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवाद चिंतन का प्रकार नहीं है। यथार्थवाद चिंतन का प्रकार नहीं। देखो अभिसारी चिंतन बिल्कुल होता है। अभिसारी चिंतन सृजनात्मकता चिंतन, ठीक है। उसके बाद है आलोचनात्मक चिंतन, यहाँ पर पूछा है यथार्थवाद का चिंतन का प्रकार नहीं। सौलिन चिंतन यानी अपने आप में मस्त रहना, क्या सौलिन चिंतन यथार्थवाद चिंतन का प्रकार नहीं है। उसके बाद देखो, उसके बाद 27 है, 27वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक था। मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक, यहाँ पर देखो सबसे पहले है फ्रायड। जो फ्रायड था वो कौन क्या था, मनोविश्लेषणवाद का समर्थक था। वो यहाँ पर दिया गया मैस्लो। जो मैस्लो था वो मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं था। इसमें क्या पूछा गया है कि जो मनोवैज्ञानिक मानवतावादी नहीं था। रोजर्स भी था और ऑर्थर कॉम्स भी था और फ्रॉइड भी क्या था, मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक वाद का समर्थक था। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, मैस्लो। यहाँ पर उत्तर क्या होगा, मैस्लो, ठीक है। उसके बाद है, सॉरी यहाँ पर देखो फ्रायड था ना, मैस्लो भी क्या था, मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं था। मैस्लो बिल्कुल था और रोजर्स भी था और ऑर्थर कॉम्स भी था। फ्रायड नहीं था, ये मनोविश्लेषणवाद का समर्थक था। उसके बाद दिया हुआ है संरचनावाद का प्रवर्तक कौन था। ये शायद पहले भी आया है कि संरचनावाद का प्रवर्तक कौन था। देखो संरचनावाद का प्रवर्तक विलियम जेम्स, विलियम वेस्ट, विलियम उंट, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रकार्यवाद का जो था वो कौन था, जॉन डीवी था, ठीक है। और यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है संरचनावाद विलियम जेम्स। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विलियम जेम्स और विलियम वेस्ट और विलियम उंट। जो विलियम उंट था वो क्या था, संरचनावाद का समर्थक था, प्रवर्तक था, ठीक है। वुंट और टिचनर थे, ये क्या थे, संरचनावाद के प्रवर्तक थे। यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्कर से संबंधित नहीं है। देखो यहाँ पर आवश्यकता, यहाँ पर क्या दिया हुआ, सबसे पहले दिया हुआ है आवश्यकता, बिल्कुल ये क्या है, अभिप्रेरणा चक्कर से संबंधित है। उसके बाद देखो अंतरोध बिल्कुल है, प्रोत्साहन भी होना चाहिए, ठीक है। हमारे अंदर जो अभिप्रेरणा कैसे जागृत होगी, जब हमारे अंदर हमारी आवश्यकता होंगी, हमारी कुछ इच्छाएं होंगी, हमारे को प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन संवेग यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद है भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। भय यानी भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ है प्रतिकर्षण से। किससे जुड़ा हुआ है, प्रतिकर्षण से। यहाँ पर आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है वो समाप्त होता है। तो अगर आपने इससे संबंधित और भी वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।